बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी, तो खुशी और गमी जिंदगी का हिस्सा है। कभी भी वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। उदासियां भी आती रहती हैं, गम भी आते रहते हैं। लेकिन जब ये गम अपनी एक्सट्रीम शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं तो वो डिप्रेशन की फॉर्म ले लेते हैं। और ये कोई आम डिसऑर्डर नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में से ये टॉप पर है। लेकिन हमें ये कब पता चलेगा कि हम अब वाकईतन डिप्रेशन में जा चुके हैं और अब हमें कुछ करना होगा। इस डिप्रेशन से बाहर निकलकर जिंदगी की तरफ लौटना होगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को खुद टेस्ट कर पाएंगे कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं, और अगर हैं तो आपका डिप्रेशन किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम बात कि इस वीडियो में आपको डिप्रेशन की जितनी भी सिम्टम्स बताई जाएंगी उनके लिए ये जरूरी है कि ये सिम्टम्स आपके साथ कम से कम 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए हो रही हो। और इन सारी सिम्टम्स में से अगर 50% या 50% से ज्यादा आपसे मैच कर रही हैं तो इसका मतलब आपको डिप्रेशन हो सकता है और आपको फौरी इसे कंसिडर करके ट्रीट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1, एक्सट्रीम सैडनेस। आम सैडनेस में उदास होने में और डिप्रेशन की उदासी में बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, जब आप आम तौर पर किसी बात पर दुखी होते हो, परेशान होते हो, उदास होते हो, तो जब कोई हैप्पी इवेंट आता है, कोई भी खुशगवार लम्हा आता है, फॉर इंस्टेंस आपको पता चले कि आपने बहुत बड़ी स्कॉलरशिप विन कर ली है, तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, ईद आ जाए, कोई भी त्योहार आ जाए, तब भी खुशी नहीं मिलती और ना ही उदासी में कमी आती है। नंबर 2, वर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस। वो इंसान बिल्कुल वर्थलेस फील करने लग जाता है। कोई उम्मीद, कोई होप बाकी नहीं रहती। हर वक्त यही सोचता रहता है कि मैं बहुत कमतर हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, कोई शख्स भी मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे अहमियत नहीं देता। और साथ साथ वो अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत होपलेस हो जाता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा वगैरह। इस तरह की तमाम नेगेटिव सोचें उसके जहन में घर कर लेती हैं और वो किसी तरह से भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता। नंबर 3, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयर्स। वो काम जिनको करने में पहले उसे खुशी मिलती थी, अब उन कामों में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मिसाल के तौर पर पहले अगर उसे जिम जाना, वर्कआउट करना अच्छा लगता था, तो अब उसे वो भी करने का दिल नहीं करता और हर किस्म की प्लेयर से उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। नंबर 4, टेकिंग स्लीप एज एस्केप एंड डोंट वांट टू वेक। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो स्लीप को, नींद को एस्केप समझने लग जाता है। वो बस सोना चाहता है। उसे ये लगता है कि सोने से उसकी हर किस्म की परेशानी दूर हो जाएगी, उसको तमाम दुखों से आजादी मिल जाएगी, इसलिए वो हर वक्त सोने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जब नींद से उठता है, बेदार होता है, तो उसका दिल जैसे डूबने लग जाता है, क्योंकि वो उठना नहीं चाहता होता। वो नहीं चाहता कि वो उठे और सबसे नॉर्मली बिहेव करे, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। ना चाहते हुए भी उसका हर वक्त रोने का दिल करता है, लेकिन वो सबके सामने रो भी नहीं पाता। नंबर 5, इंसोमिया और ओवर स्लीपीनेस। अब डिप्रेशन में इंसान नींद को एस्केप तो जरूर समझता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ केसेस में डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज्यादा सोते हैं, तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल सो ही नहीं पाते, उनको नींद ही नहीं आती और वो लेटे लेटे बस नेगेटिव सोचते रहते हैं और सारी रात जागते रहते हैं। नंबर 6, फिजिकल सिम्टम्स। इस स्टेट में बहुत सी फिजिकल सिम्टम्स भी होती हैं, जिनमें से एक तो यही इंसोमिया या ओवर स्लीपीनेस है। इनके अलावा दूसरी फिजिकल सिम्टम्स में उनके ईटिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों की भूख बिल्कुल मर जाती है, वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं और ऐसा मोस्टली केसेस में होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जिनको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, इवन इतना कि कभी कभार उनका वेट भी। नंबर 7, जस्ट थिंकिंग ऑफ पास्ट रिग्रेट्स।
जो शख्स डिप्रेशन में होता है वो ज्यादातर अपना टाइम पास्ट के बारे में सोचता रहता है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फलां शख्स ने मुझे यूं कहा था, फलां ने यूं कहा था, या फिर अपनी माजी की गलतियों के बारे में सोचता रहता है कि ये मैंने क्या कर दिया था। हर वक्त पछताता रहता है, बजाय इसके कि वो प्रेजेंट पर फोकस करे, वो सिर्फ पास्ट पर फोकस करता है। वो प्रेजेंट पर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर गौर ही नहीं कर पाता, बस माजी की गहराइयों में चला जाता है, पुरानी से पुरानी तकलीफ दे यादों को सोचता रहता है। नंबर 8, लॉस ऑफ फियर एंड सुसाइडल थॉट्स। अब मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, और ये तब उसके साथ होता है जब वो डिप्रेशन की आखिरी हद तक पहुँच जाता है, जब उस शख्स के अंदर से डर खत्म हो जाता है, हर किस्म का खौफ खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आम इंसान अगर बिल्कुल अकेला रात के 2-3 बजे बिल्कुल अंधेरे में छत पे बैठेगा तो उसे डर लगेगा, लेकिन जो शख्स डिप्रेशन की आखिरी हद तक पहुंच जाता है उसके अंदर से ये डर भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा खौफ जो कि मौत का खौफ है वो भी उसके अंदर बाकी नहीं रहता, और वो खुद की जान लेने के बारे में भी सोचने लग जाता है। खुद की जिंदगी को खत्म कर लेने के ख्याल उसके अंदर आने लग जाते हैं, और उसकी शिद्दत पर वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। ये वाहिद सिम्टम ही बदतरीन डिप्रेशन की अलामत है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हर किस लाइट ना लें। डिप्रेशन का होना ना होना किसी के बस में नहीं, ये किसी खास वजह से हो ये भी जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा दुख आया तो आपको डिप्रेशन हो गया। नहीं, ये किसी छोटी सी छोटी बात की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है जो बाद में स्वेयर हो जाता है। इसलिए इस बात पर शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। जैसे कि इंसान को सर दर्द होता है, बुखार होता है, बिल्कुल इसी तरह डिप्रेशन भी कुछ केमिकल के इम्बैलेंस से आपके साथ या किसी के साथ भी हो सकता है, और ये डिसऑर्डर 100% ट्रीटेबल है। इसके ट्रीटमेंट के बाद आप मुकम्मल तौर पर रिकवर कर सकते हैं। कुछ मेडिकल हेल्प से, थेरेपी से या इवन सेल्फ हेल्प से भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप वो सेल्फ हेल्प टिप्स जानना चाहते हैं जिनके जरिए आप बिना मेडिसिन, बिना थेरेपीज लिए अपने डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप उन टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। आखिर में बस इतना कि खुद की कदर करना सीखें, खुद की अहमियत जानें। इट्स ऑल इन योर ओन हैंड्स। जब तक आप खुद अपनी मदद करने की नहीं ठानेंगे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने खुद एक दफा ये ठान लिया कि आपने इस डिप्रेशन से, इस फेज से बाहर आना है, तो इंशाल्लाह ये तय है कि आप इससे जरूर आजाद हो जाएंगे। So that was it for today's video. If you like it, then like it. And if you wanna watch more, then hit the subscribe button and turn your notifications on. May Allah bless you all. Fi Aman.